Yes, again, I will clear you purpose for this class. इस क्लास का पर्पस क्या है? आज की क्लास में हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं। यूट्यूब पे भी वीडियो अपलोड रहेगा, ऐप में भी आपको रणभूमि ऐप पे अवेलेबल होगा। ठीक है, आगे के वीडियोस मेजोरिटी आपको ऐप पे ही अवेलेबल होंगे। और यहाँ अभी कॉमन टॉपिक्स करेंगे। कॉमन टॉपिक इट कुड बी अ करंट अफेयर, स्टैटिक और इवन बैंकिंग अवेयरनेस। ठीक है, ऐप पे रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको यही वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट सबको? कोई डाउट यहां तक किसी को? यस, आज के सेशन में क्या रहेगा? सी, हमारा अभी का जो पर्पस रहेगा, ये पर्पस है कि आपके मेजोरिटी करंट अफेयर्स का रिवीजन करना। ठीक है, इनका रिवीजन हम लोग करते चलते हैं। ठीक है, ये ईयर बैक सीरीज का वीडियो रहेगा, ईयर बैक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। और इसका पर्पस कुछ ऐसा नहीं रहेगा कि कुछ स्टूडेंट कहीं इसमें बहुत डीप में हम नॉर्मल क्लासेस में करेंगे। यहाँ का पर्पस क्या है कि आप न्यूज के टच में आ जाएं। ठीक है, आप उन इवेंट को, न्यूज को रिकॉल कर पाए। The purpose of this video is today not to showcase my knowledge, rather to bring revision for you all. रिवीजन ही करवाना इसका पर्पस रहेगा। ठीक है, नॉलेज दिखाने के लिए तो बहुत सारे वीडियोस हैं, ऐप पे देखो। ठीक है, यहाँ उसका पर्पस वो थोड़े रहेगा। तो इसमें कोई टॉपिक बहुत डिटेल में ना करके, ठीक है, अभी जो वीडियोस कर रहे हैं, आज की क्लास का जो वीडियो है उसी के बारे में बता रहा हूँ सिर्फ अभी। वो सिर्फ आपके करंट अफेयर के रिवीजन के रिगार्डिंग है। क्लियर है सबको ये? ठीक है, कल से आपका बैंकिंग अवेयरनेस का भी टॉपिक शुरू हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। क्लियर है सबको? यस, कनेक्ट हो गए सभी लोग? 73 स्टूडेंट अभी कनेक्ट हुए। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अगर सब लोग कनेक्ट हो चुके हैं, मेजोरिटी स्टूडेंट, ठीक है, अभी भी वेटिंग में शो कर रहे हैं। यस, लास्ट 1 मिनट। ओके, फेयर इनफ। ठीक है, अभी सब लोग कनेक्ट हो गए हैं। देखो, सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं, ये पॉइंट आपका रहेगा। हाँ बिल्कुल, कॉन्ग्रेचुलेशन सबको, जो लोग भी सिलेक्ट हुए हैं उसके लिए। आपको क्लियर भी कर दूं इस पॉइंट के ऊपर, अभी आरआरबी का रिजल्ट आया है। ठीक है, प्रोविजनल की लिस्ट होती है। ये लिस्ट किससे रिलेटेड है और क्या पर्पज है? आप देखते हो कुछ स्टूडेंट माइनस सिर्फ 1 नंबर से रह गए, या कुछ स्टूडेंट हाफ नंबर से रह जाते हैं, कुछ 1.5 से रह जाते हैं। तो उन स्टूडेंट के लिए कई बार लिस्ट प्रिपेयर होती है ये। ठीक है, प्रोविजनल रिजर्व लिस्ट आप कह रहे हो इसमें। ये स्टूडेंट अभी सब सिलेक्ट हो रहे हैं, तो डेली आपको, मुझे भी वो मैसेज रिसीव हो रहे हैं, और मैं डेली एक मैसेज आपके लिए वहां पोस्ट भी कर रहा हूँ। ऐसी बहुत बड़ी लिस्ट है। अभी तो 5-6 स्टूडेंट के ही पोस्ट करे हैं। ठीक है, आपके सामने अभी तो 5-6 स्टूडेंट की पोस्ट करें, बहुत बड़ी लिस्ट है। हर डे के साथ इसको मैं पोस्ट करते जाऊंगा। ये सभी स्टूडेंट का भी सिलेक्शन हुआ है, आरआरबी का जॉब इन्हें मिल गया है। ठीक है, बैंकिंग के लिए आप देख रहे हैं, जो स्टूडेंट 1 मार्क, हाफ मार्क्स, 1.5 मार्क्स से कट ऑफ से रह जाते हैं, उनके लिए ये सब लिस्ट प्रिपेयर होती है। ठीक है, वो लोग अभी सिलेक्ट हो रहे हैं, और उन्हीं का मैसेज डेली आप कॉन्ग्रेचुलेशन के मैसेज के साथ आप देखते हो। ठीक है, क्लियर है ये? आगे बढ़ेंगे, अभी आज के टॉपिक पे आते हैं। देखो, आज का फर्स्ट टॉपिक रहेगा, यस नेहा। ठीक है, राइट डाउन कुछ करने की कोशिश मत करो। ठीक है, लेट मी राइट इट। सी, फर्स्ट पॉइंट क्या है? टॉप मर्जर एंड एक्विजिशन। पहला पॉइंट है टॉप मर्जर एंड एक्विजिशन। 2021 में मर्जर एंड एक्विजिशन सबसे बड़े कौन से मर्जर रहे? किस कंपनी का किसके साथ विलय हुआ? ठीक है, किसने किसको परचेज किया? वो सारा पॉइंट इसमें आएगा। सबसे पहले आप देख रहे हैं टाटा सन्स। टाटा सन्स एक्वायर एयर इंडिया। टाटा सन्स एक्वायर एयर इंडिया। ठीक है, पहला आप देख रहे हैं टाटा सन्स। अब ये केस क्या था, इसके बारे में आपको पता हो। ठीक है, ये पूरा केस था इंडिया में जो फर्स्ट एयरलाइंस आप देख रहे थे, फर्स्ट एयरलाइंस इंडिया में टाटा एयरलाइंस। फर्स्ट एयरलाइंस टाटा एयरलाइंस।
इवन इंडिया में फर्स्ट पायलट भी JRD टाटा, फर्स्ट पायलट JRD टाटा। फिर इस एयरलाइंस का जो टाटा एयरलाइंस है इसका नेशनलाइजेशन हो गया था पोस्ट 1950। ठीक है, नेशनलाइजेशन हुआ था। नेशनलाइजेशन के बारे में हमने बैंक की क्लासेस में पढ़ा है। ठीक है, नेशनलाइजेशन में आप देखते थे जो इसमें प्राइवेट एसेट है उनको गवर्नमेंट के पब्लिक के एसेट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जिसमें आप पढ़ते थे अकॉर्डिंग टू IMF नेशनलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच गवर्नमेंट टेक्स ओवर प्राइवेट एसेट एंड ब्रिंग देम अंडर पब्लिक कंट्रोल। ठीक है, अब नेशनलाइजेशन के बाद ये दो एयरलाइन बनी थी, एक को एयर इंडिया कह रहे थे और एक हम कह रहे थे इंडियन एयरलाइंस। एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस। ठीक है, अभी इंडियन एयरलाइंस का जो आप पॉइंट देख रहे हो ये ऑलरेडी मर्ज कर दी थी एयर इंडिया में। ठीक है, लास्ट PM के टाइम मनमोहन सिंह जी के टाइम ये मर्ज कर दी थी। ठीक है, और अभी प्रेजेंट में एयर इंडिया ही काम कर रही थी बट ये लॉस मेकिंग एंटिटी थी, पर डे इसके ऊपर आप देख रहे थे लॉस। तो इसी के साथ गवर्नमेंट ने डिसीजन इसमें लिया था स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का, जिसको आप प्राइवेटाइजेशन भी कह रहे हैं। ठीक है, यही ये पॉइंट डिस्कस भी कर लेते हैं। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट ये वर्ड कहीं भी आए तो इसका मीनिंग आप समझेंगे प्राइवेटाइजेशन। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन ये आप देख रहे हैं। और नेशनलाइजेशन के बारे में अभी आपको बताया था, ये बिल्कुल इससे उलट कंसेप्ट नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन को आपने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू IMF नेशनलाइजेशन इज ए प्रोसेस, नेशनलाइजेशन इज ए प्रोसेस by which government takes over, by which government takes over private assets, by which government takes over private assets and bring them under public control, and bring them under public control। ठीक है, तो ये प्रोसेस आप देख रहे थे। इसमें आपने तीन चीजें इसी पॉइंट में पढ़ी थी, एक हो जाएगा नेशनलाइजेशन, ठीक है, दूसरा आप देख रहे थे प्राइवेटाइजेशन। इसमें आपने पढ़ा था जब आप देख रहे थे प्राइवेट एसेट्स अगर गवर्नमेंट के एसेट्स में चेंज होंगे, ओनरशिप बदलनी चाहिए, तो इसको हम कह रहे थे नेशनलाइजेशन। ठीक है, नेशनलाइजेशन कह रहे थे। और अगर आप इससे इस पॉइंट को देखते हैं तो नेशनलाइजेशन रहेगा। और अगर हम ये देखें गवर्नमेंट के एसेट्स की ओनरशिप प्राइवेट के हैंड में जा रही है, तो इसको आप कह रहे थे प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, अभी इन बिटवीन भी एक इसके लिए निकाला है जिसको कह रहे हैं मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन में एसेट्स को मोनेटाइज कर रहे हैं। ठीक है, एसेट्स को मोनेटाइज कर रहे हैं, मनी जनरेट कर रहे हैं, किराए पे दे दिया, लीज पे दे दिया। ठीक है, इसमें कोई ओनरशिप चेंज नहीं हो रही है, ओनरशिप नॉट चेंजिंग, तो इसलिए ये प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है। ठीक है, तो टाटा के केस में आपने क्या देखा है, मर्जर वाला केस, ये प्राइवेटाइजेशन का रहेगा। बाकी जहां मोनेटाइजेशन का पॉइंट है आप वो मोनेटाइजेशन में पढ़ोगे। क्लियर है ये? यस, कोई डाउट यहां तक? ठीक है, तो ये नेशनलाइजेशन, मोनेटाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन पे आपने समझा। अब इन पॉइंट को देखते चलेंगे। सबसे पहले टाटा ने एक्वायर किया एयर इंडिया को। ठीक है, सेकंड यहां मैं लिखते चलता हूं आपके लिए सो दैट आपको ध्यान रहे। ठीक है, टाटा ने किसको एक्वायर किया? एयर इंडिया। दूसरा पॉइंट टाटा से आप रिलेट करके देख रहे हैं बिग बास्केट। ठीक है, तीसरा वैसे भी आप ये पॉइंट याद रख सकते हैं,
सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, ठीक है। इसके लिए भी किसके पास, टाटा के पास सेंट्रल विस्टा, जो न्यू पार्लियामेंट और न्यू मिनिस्टीरियल बिल्डिंग से रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद एक्विजिशन में आप पढ़ रहे हैं सोनी से रिलेटेड। सोनी ने किसको एक्वायर किया, सोनी ने एक्वायर किया जी नेटवर्क को, ठीक है। सोनी ने जी नेटवर्क को एक्वायर किया, ठीक है। ये पॉइंट आप देख रहे हैं, सोनी ने एक्वायर किया जी नेटवर्क को। यस, कोई डाउट होगा तो बता देंगे, बिकॉज आप 86 स्टूडेंट अभी कनेक्टेड है, ठीक है। आप इस पे चैट में लिख देंगे अगर कोई डाउट लग रहा है किसी को तो। सोनी ने जी को एक्वायर किया, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। फिर आप देख रहे हैं बाइजू आकाश, बाइजू, वैसे तो काफी सारे एग्जाम्पल थे, ठीक है। बाइजू ने और भी एक्वायर किए, एक एग्जाम्पल आप देख रहे हैं आकाश, और इसके साथ नेक्स्ट फिर आप देख रहे हैं ग्रेड अप, ग्रेड अप, ठीक है। ग्रेड अप को भी बाइजू ने ही एक्वायर किए। पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस, इन्होंने DHFL होम लोन को, पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस, पीरामल, पीरामल ग्रुप ने किसको, DHFL, DHFL, ठीक है। तो ये है साल की मेजर डील्स, मेजर डील एक्विजिशन वाली आपने देखी है। कोई डाउट किसी को यहां तक है तो बताओ। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी ज्वाइन हुए हैं, ठीक है। एक बार देख लेते हैं पुराना, नहीं तो आपको ऑनलाइन में भी ये मिल जाएगा, ठीक है, रिकॉर्डेड में मिलेगा, कोई इश्यू नहीं। देखो पहला पॉइंट यहां हम पढ़ रहे हैं मर्जर एंड एक्विजिशंस, मर्जर एंड एक्विजिशन, ठीक है। मर्जर एंड एक्विजिशन 2021, मर्जर एंड एक्विजिशन 2021। इसमें आपने पहला पॉइंट क्या पढ़ा है, फर्स्ट पॉइंट आपने यही पढ़ा है कि टाटा ने जो एक्वायर किया एयर इंडिया को, टाटा ने एक्वायर किया एयर इंडिया, ठीक है। टाटा ने जो एयर इंडिया को एक्वायर किया, और टाटा डिजिटल ने बिग बास्केट को, फिर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट भी किससे रिलेटेड है, टाटा से रिलेटेड। सोनी ग्रुप ने किसको, जी को, बाइजू ने आकाश, ग्रेड अप, ठीक है, और भी एग्जांपल है। पीरामल ने DHFL को, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट, कोई डाउट यहां तक, यस, ठीक है। एक बार फिर से देख लेंगे, ये सब पॉइंट है। टाटा ने एक्वायर किया एयर इंडिया, ठीक है, सबको विजिबल है पिक में, यस। कोई डाउट है तो बताओ। हाँ, सभी का लिख रहे हैं जो मेजर कॉमन है। टाटा डिजिटल ने बिग बास्केट को, ठीक है। सोनी ने जी ग्रुप को, बाइजू ने आकाश और ग्रेड अप को, पीरामल ग्रुप ने DHFL, ठीक है, DHFL होम लोन से रिलेटेड। ये आप HFC में देखते हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो है, ठीक है। DHFL होम लोन काफी फेमस भी रहे हैं, आपको पता होगा, इनके एडवर्टाइजमेंट से भी किया होगा याद। यस, सबको विजिबल है पिक, कोई डाउट किसी को, यस। ठीक है, क्लियर है ये, वॉइस क्लियर है, पिक्चर क्वालिटी क्लियर है सबको। ठीक है, ओके, आगे बढ़ेंगे। एक शॉर्ट वीडियो भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये भी आपको मैं शो कर देता हूं। ये इधर देखेंगे सब लोग, इससे भी रिवाइज करेंगे। Are you ready? Here we go. January. देखो जनवरी में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब पॉइंट है। February. फेब में हर साल आप बजट देखते हो तो बजट का पॉइंट है, ठीक है। फेब में हर साल जैसे आप बजट देखते हो तो हम बजट का पॉइंट है। March. मार्च में एप्पल हैड ओवरटेकन सऊदी अरामको टू बिकम मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी। अभी आपने एप्पल को पढ़ा है, फर्स्ट कंपनी बन गई है $3 ट्रिलियन के साथ, ठीक है।
करंट में, अभी कल के करंट में ये आप देख रहे थे, कल के करंट में इससे रिलेटेड पॉइंट है ये मैं आपके साथ स्क्रीन पे भी लगा दूंगा। ठीक है, एप्पल बिकेम द वर्ल्ड फर्स्ट कंपनी टू क्रॉस $3 ट्रिलियन मार्केट कैप। ठीक है, April, May, मई में आपने आईपीएल का सस्पेंशन देखा था। June, जून में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो कोका कोला को लेकर कंट्रोवर्सी था, सैमसंग की लार्जेस्ट फैक्ट्री नोएडा में। ठीक है, July, August, September, आईफोन 13 लॉन्च, न्यू जीएसटी रेट इंट्रोड्यूस। October, ठीक है, टाटा सन्स ने इस बिड को जीता। नायका, ठीक है, फाल्गुनी नायर, ये आप देख रहे हैं, रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन इंडिया। फेसबुक चेंज कंपनी नेम टू मेटा, ये पॉइंट आगे भी आएगा। November, पेटीएम का आईपीओ। ठीक है, चाइना ने ओवरटेक किया था यूएस को टू बिकम रिचेस्ट नेशन। पराग अग्रवाल ट्विटर के सीईओ बने थे। December, दिसंबर में आप हरनाथ संधू देख रहे थे, मिस यूनिवर्स चंडीगढ़ से हरनाथ संधू। लीना नायर, ठीक है, ये फ्रेंच के ब्रांड शिनेल के सीईओ बने हैं, लीना नायर। ठीक है, यही सब पॉइंट आगे आएंगे, वीडियो में शॉर्ट में आपको शो कर दिए। क्लियर है सबको ये? February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. ठीक है, ये सब पॉइंट अभी डिस्कस किए थे। अब वापिस अपनी शीट के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट, अब डील हमने डिस्कस कर ली है, कौन कौन सी मेजर डील थी। इसके अलावा इस साल में स्टार्टअप, ठीक है, काफी सारे स्टार्टअप आप ये देख रहे थे। क्रेड हो गया, जो यूनिकॉर्न बने स्टार्टअप। ठीक है, अपस्टॉक हो गया, क्योरफिट हो गया, वेदांतु हो गया, मोबीक्विक, ये सब आप देख रहे हैं। अपग्रेड, तो इंडिया यूनिकॉर्न इन 2021, स्टार्टअप में कौन से स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन पाए। ठीक है, स्टार्टअप कंपनीज में 2021 में यूनिकॉर्न कौन से स्टार्टअप बन पाए, तो ये आप देख रहे हैं 42 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बने 2021 में। टोटल आज तक 79 यूनिकॉर्न बने हैं। ठीक है, मोस्ट फंडेड स्टार्टअप बाइजूरा, यंगेस्ट मेंसा, टोटल $62 बिलियन रेज किया। मोस्ट फंडेड सेक्टर फिनटेक रहा। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट आप देख रहे हैं यूनिकॉर्न से रिलेटेड। यस, कोई डाउट इसमें है किसी को तो बताओ। ठीक है, क्लियर है ये? हाँ, स्टार्टअप यूनिकॉर्न्स में ये पॉइंट लिख लेते हैं हम। ठीक है, ये अगर डिस्कस नहीं हुआ इस चीज को लिख लो। एक दो स्टूडेंट और अभी कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, एनीवे चलो, ये सब तो कनेक्ट होते जाएंगे इस वजह से। ये आपका इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग है। ठीक है, कि इतनी इन्वेस्टमेंट आए तो यूनिकॉर्न कहेंगे, इसी पॉइंट को आप लिख लो। यूनिकॉर्न के लिए आप ओवर $1 बिलियन की बात करते हैं। ठीक है, अगर इतनी इन्वेस्टमेंट आ रही है स्टार्टअप में तो आप कहेंगे यूनिकॉर्न। ठीक है, ओवर $1 बिलियन, उसके लिए आप उन स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न कहेंगे। पिक में देखो है यूनिकॉर्न, समझाने के लिए इन्होंने बनाया हुआ है ये। ठीक है, 2013 से ये टर्म पॉपुलर हुई थी। अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट ने किसको, दिव्या क्वेश्चन क्या है? व्हाट अबाउट अमेजोन फ्लिपकार्ट, लेकिन किस चीज के रिगार्डिंग? ठीक है, क्लियर हुआ सिमरन इसका पॉइंट यूनिकॉर्न का। ओवर $1 बिलियन से ज्यादा अगर आप देख रहे हैं फंड तो वो यूनिकॉर्न में आएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है, ये सभी पहले एक टाइम में स्टार्टअप ही तो थे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखो।
फिर इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं, अब क्या क्या अपडेट रही पिछले साल से। तो इसमें आपने ये पॉइंट देखा था कि 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन ये आप देख रहे थे। साल के एंड तक 143 करोड़, 143 करोड़, ठीक है, 143 करोड़ प्लस डोजेज आप देख रहे थे। चाइना के डाटा को बहुत सारी कंट्री ट्रस्ट नहीं कर रही हैं, उनको ट्रस्ट करें तो इंडिया सेकंड, अदरवाइज फर्स्ट। ठीक है, 143 करोड़ प्लस। और पिछले साल में मंत्रिमंडल विस्तार भी देखा, ये सभी मिनिस्टर चेंज हो गए थे, ये अब मिनिस्टर नहीं है, ये सब जो पिक में आपको विजिबल है ये, ठीक है, ये सब मिनिस्टर अब नहीं है, मतलब अब मिनिस्ट्री में नहीं है, ये मंत्रालयों में अब नहीं है, सारे मिनिस्टर चेंज किए थे। ठीक है, जो मेजोरिटी मिनिस्टर आप देख रहे हैं किसमें चेंज हुआ था। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय दिया, अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय, ठीक है, सिंधिया को उड्डयन मंत्रालय, और महिला मंत्री एक टाइम में अभी सबसे ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, महिला मंत्री 11 महिला मंत्री अब हो गए हैं, जो पहले 7 थे। ठीक है, अब तक का हाईएस्ट हो गया महिला मंत्रियों में। 11 आप वुमेन मिनिस्टर देख रहे हैं। ठीक है, इसमें आप देखते हैं अनुप्रिया सिंह पटेल, शोभा करिंजे, अन्नपूर्णा देवी, प्रतिमा भौमिक, ठीक है, भारती प्रवीण कुमार, दर्शना विक्रम जरदो, मीनाक्षी लेखी, ये सब महिला मंत्री हैं। ठीक है, तो मंत्रालय चेंज हुए थे। नेक्स्ट, एशिया का हाईएस्ट आप देख रहे हैं 5th हाई स्पीड ट्रैक, ये मध्य प्रदेश से बनाया था। ठीक है, एमपी से ये देख रहे थे। एशिया का 5th हाईएस्ट स्पीड ट्रैक ये देख रहे थे एमपी से, एशिया का 5th हाईएस्ट स्पीड ट्रैक। ठीक है, ये एमपी से देख रहे थे। नेक्स्ट, इसके अलावा फिर जो बाकी के पॉइंट थे, हरनाज मिस यूनिवर्स बनी थी, ये हमने पढ़ा था, चंडीगढ़ से हरनाज संधू, ठीक है, मिस यूनिवर्स बने थे। ठीक है, वही सेम पॉइंट आप इधर भी देख रहे हैं। ऑल टाइम हाई शेयर मार्केट पहली बार 62,000 से ऊपर। ठीक है, सेंसेक्स में आप देख रहे हैं 62,000 से ऊपर फर्स्ट टाइम। ठीक है, निफ्टी भी इसके अब तक के हाईएस्ट 17,000 से ऊपर पे। एफपीआई, एफडीआई, ये सब हाईएस्ट में आप देख रहे थे। ठीक है, तो वही सारे पॉइंट यहाँ पे भी रहेंगे। इसी बार में आप क्या क्या इस तरह के पॉइंट देख रहे थे, आपने देखा था सेंसेक्स, ठीक है, ऑल टाइम हाई पे, अब तक के अपने पीक पे इस साल गया था। सेम विद निफ्टी, निफ्टी का पॉइंट भी आप देख रहे थे। ठीक है, निफ्टी भी आप देख रहे थे ऑल टाइम हाई। और इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट फिर हमने देखा था एफडीआई, एफडीआई के अकॉर्डिंग भी ये साल आप देख रहे थे। ठीक है, एफडीआई, एफडीआई भी ऑल टाइम हाई, ये सारे पॉइंट थे। जीडीपी का 2 क्वार्टर का डाटा आपने देखा था। ठीक है, जीडीपी Q1 में अब तक की हाईएस्ट 20% से ज्यादा आप देख रहे थे। ठीक है, पिछले साल के अकॉर्डिंग देखें तो जीडीपी का लोवेस्ट का, और इस साल के 2 क्वार्टर का देखें तो हाईएस्ट का। तो ये सारे पॉइंट भी आपने देखे थे। प्लस आपको जितनी भी हाईएस्ट वाली न्यूज बताई थी, हाईएस्ट हाइट के अकॉर्डिंग, जिसमें हम पढ़ते थे हाईएस्ट रोड, हाईएस्ट थिएटर, ठीक है, F1 रेसिंग ट्रैक, F1 रेसिंग ट्रैक, मोबाइल टावर, मोबाइल एटीसी टावर, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर टावर, इन सब का आंसर क्या था? ले। ठीक है, इसको हमने कहां से पढ़ा था? ले से। ठीक है, ले में आप देख रहे, ले लद्दाख रीजन से आप सारे पॉइंट देख रहे थे आईएएस से रिलेटेड। ठीक है, आई होप सबको भी याद रहेंगे। और इसके अलावा गेम्स में आपने देखा था, ठीक है, कि ओलंपिक में 7 मेडल, ठीक है, जिसमें नीरज चोपड़ा का आप देख रहे थे गोल्ड, एथलेटिक में इंडिया की तरफ से फर्स्ट गोल्ड आप देख रहे थे। ठीक है, और मीराबाई चानू और रवि दहिया, इनका आप देख रहे थे सिल्वर। पीवी सिंधु, लवलीना बोरोगिन, बजरंग पुनियन हॉकी टीम, यहाँ आप देख रहे थे ब्रोंज मेडल। ठीक है, ये सब आप ब्रोंज में देख रहे थे, ब्रोंज मेडल। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, यहाँ आपने ब्रोंज में देखा था। ठीक है, नेक्स्ट, इसके अलावा फिर हम देख रहे थे नेक्स्ट पॉइंट में पैरा ओलंपिक में 19 मेडल
इंडिया के पैरा ओलंपिक में 19 मेडल। ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप में चैंपियन बना था। ठीक है, तो स्पोर्ट्स रिलेटेड सारी न्यूज एक साथ फॉलो अप कर लेंगे। स्पोर्ट्स रिलेटेड क्या क्या न्यूज आपने देखी थी, यही सब न्यूज आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड भी। ठीक है, सबसे पहले आपने इसमें क्या देखा था, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट हम इसमें देख रहे हैं ओलंपिक के रिगार्डिंग, ओलंपिक। ठीक है, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक, ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक। फिर क्रिकेट के रिगार्डिंग आपने देखा था T20 वर्ल्ड कप। ठीक है, IPL, ICC टेस्ट चैंपियनशिप। ठीक है, नेक्स्ट इसके अलावा फिर हम देख रहे थे ओलंपिक में इंडिया के एंड से हम मेडल देख रहे थे 7, यहाँ आप 19 मेडल देख रहे थे। टॉप किसने किया था इसमें आपको बताया था, ओलंपिक में US ने टॉप किया, चाइना सेकंड, और पैरा ओलंपिक में चाइना ने टॉप किया था। ठीक है, T20 वर्ल्ड कप में फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया विनर बना था, ऑस्ट्रेलिया विनर। IPL में आप देख रहे थे CSK 4th टाइम चेन्नई सुपर किंग्स। ठीक है, चेन्नई सुपर किंग्स 4th टाइम। ICC टेस्ट चैंपियनशिप, ICC टेस्ट चैंपियनशिप में आप देख रहे थे न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड ICC टेस्ट चैंपियनशिप। ठीक है, यही सारे पॉइंट आप इधर देख रहे हो, क्लियर है ये। अब अदर देन स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पेस के लिए भी क्या इंपॉर्टेंट रहा था। स्पेस में सबसे पहले मंगल ग्रह, मार्स को लेकर काफी अपडेट थी, स्पेस टूरिज्म को लेकर और फिल्म की शूटिंग को लेकर। ठीक है, ये तीनों पॉइंट यहाँ देख लो, इसी को फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो मार्स ग्रह पे नासा के इंजीनियर्स ने हेलीकॉप्टर भी उड़ाया था, ये भी पढ़ेंगे एंग्यूटी हेलीकॉप्टर। स्पेस टूरिज्म, स्पेस टूरिज्म में बिजनेसमैन एलन मास्क की कंपनी स्पेस एक्स। ठीक है, जो एलन मास्क का स्पेस एक्स, ये आप देख रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट फिल्म की शूटिंग रशिया ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फिल्म की शूटिंग की थी। तो ये पॉइंट स्पेस के रिगार्डिंग आप देख रहे थे। ठीक है, तो स्पेस में आपने क्या क्या पॉइंट ध्यान रखने हैं स्पेस सेक्टर के रिगार्डिंग। पहला आपने देखा इसमें मार्स को लेकर अपडेट्स है। ठीक है, स्पेस टूरिज्म को लेकर, और थर्ड पॉइंट इसमें आप देख रहे हैं स्पेस स्टेशन में शूटिंग, स्पेस स्टेशन। ठीक है, मूवी शूटिंग। तो मार्स पे आपने देखा नासा ने मार्स पे अपना रोवर परसिविरेंस और हेलीकॉप्टर भी नासा ने वहां उड़ाया, हेलीकॉप्टर का नेम एंग्यूटी। ठीक है, और इसके अलावा आप देख रहे चाइना ने भी वहां अपना रोवर, चाइना का रोवर जुरोंग रोवर। ठीक है, स्पेस टूरिज्म में स्पेस एक्स और काफी सारी कंपनियां इसके लिए काम कर रही है। इंडिया भी मिशन गगनयान कर रहा है। ठीक है, स्पेस स्टेशन में शूटिंग रशिया। ठीक है, रोवर का क्या मीनिंग है ये सब हमने पढ़ा था, हमने इसमें ये पॉइंट देखा था रोवर के रिगार्डिंग। आपको बताया था कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, अब इसके अराउंड हमने कोई सैटेलाइट भेजा, अगर सैटेलाइट इसके चारों ओर इसके ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसको कहते हैं ऑर्बिटर, अगर ऑर्बिट में घूम रहा है। और अगर सैटेलाइट ने अपना कोई व्हीकल इस पे उतार दिया, इस प्लेनेट का हो या मून का हो, जो भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट था, तो इस व्हीकल को क्या कहेंगे, रोवर। और उतारने को सॉफ्ट लैंडिंग और हार्ड लैंडिंग का कंसेप्ट था, भाई कैसे उतारा जाए, इसके लिए आपको बताया था लैंडर। अगर डायरेक्ट ड्रॉप कर रहे हैं तो लैंडर की जरूरत नहीं होगी, पैराशूट जैसे लैंडर टाइप, वहां पैराशूट नहीं होता है, बस उसमें समझ सकते हो। उतारने के लिए अगर कुछ यूज किया
इस तरह का तो लैंडर कहेंगे। तो रोवर का मीनिंग है वहां पे चलने वाली ये गाड़ी, अब गाड़ी कहो इसे, जो भी यान कहो, ठीक है। परसिविरेंस, ऐसे ही चाइना का जुरोंग, जुरोंग रोवर चाइना का, ठीक है। रोवर, ऑर्बिटर, लैंडर, इसका मीनिंग सबको क्लियर है। ऑर्बिटर मतलब प्लेनेट के चारों ओर जो ऑर्बिट में घूम रहा है, ऑर्बिटर हो जाएगा, ठीक है। लैंडर का यहाँ पे क्या रहेगा, लैंडर आप देख रहे हैं कि जो ऐसा आप कह सकते हो इंस्ट्रूमेंट जो किसी रोवर की सेफ लैंडिंग करवाए, ठीक है, उसको क्या कह रहे थे, लैंडर। क्लियर है ये पॉइंट, कोई डाउट यहाँ पे? यस, ठीक है, आगे बढ़े, क्लियर है ये। नेक्स्ट, इसके बाद फिर फर्दर डिस्कस करते हैं किन किन पर्सनैलिटीज की डेथ हुई लास्ट ईयर। तो इसमें आप देख रहे हैं मिखा सिंह, फ्लाइंग सिख मिखा सिंह, ठीक है, दिलीप कुमार जी और सिद्धार्थ शुक्ला, मिखा सिंह जी, ठीक है, प्रिंस फिलिप, राजीव कुमार, अरविंद त्रिवेदी, यशपाल शर्मा, पुनीत राजकुमार। पुनीत राजकुमार कन्नड़ा एक्टर, ठीक है, यशपाल शर्मा क्रिकेटर, अरविंद त्रिवेदी रामायण में जिन्होंने रावण का रोल प्ले किया था, ठीक है, राजीव कपूर जी कपूर फैमिली से, मिखा सिंह वेल नोन एथलीट, ठीक है, सिद्धार्थ शुक्ला टीवी एक्टर, सिमिलरली आप देख रहे हैं दिलीप कुमार टीवी एक्टर, ठीक है, क्लियर है। ये सब पर्सनैलिटीज हैं इनकी लास्ट ईयर डेथ हुई, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई डाउट किसी को यहाँ तक? यस, यस बताओ, कमेंट में लिख सकते हो अगर कोई भी डाउट तो। ठीक है, क्लियर है ये। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अभी। और इसके अलावा क्या क्या इंपॉर्टेंट रहा 2021 में रिपब्लिक डे को लेकर, ठीक है, जो कुछ हुआ था वो हम देख रहे थे। और उत्तराखंड में साल के स्टार्टिंग में बाढ़ आ गई थी, चमोली में, उत्तराखंड के चमोली में ये ग्लेशियर ब्रस्ट हुआ था, बादल फटा था, ठीक है, वही पॉइंट यहाँ पे गिवन है। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर बस्ट हुआ था, बादल फटा था, उसी के रिगार्डिंग आप ये देख रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा अफगानिस्तान में तालिबान 2.0, अफगानिस्तान में आप देख रहे हैं तालिबान राज, तालिबान 2.0, ठीक है, ये आप देख रहे थे अफगानिस्तान में। और यमुना में इस तरह की कुछ पिक्स जो देख रहे थे यमुना पोल्यूशन को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पंजाब में सीएम चेंज हो गए थे, चरणजीत सिंह चन्नी, ठीक है, पंजाब के सीएम बने हैं, पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, ठीक है। सिमिलरली आप देख रहे हैं जापान और यूएस से भी, जापान में पीएम चेंज हुए, नए पीएम जापान के बने फ्यूमियो शीदा, जापान के नए पीएम बने फ्यूमियो शीदा, फ्यूमियो शीदा, ये नेम गिवन है हिंदी में, फ्यूमियो शीदा, ठीक है। यस, क्लियर है ये, जापान के नए पीएम फ्यूमियो शीदा। और इसी तरह आप देख रहे थे नेक्स्ट पॉइंट, यूएस में 46 नंबर के प्रेसिडेंट, 46 बाइडन, जो बाइडन बने थे, ठीक है। और इसके साथ इंडियन ओरिजिन के वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, कमला हैरिस, ये भी आप देख रहे हैं, ठीक है, कमला हैरिस। और कहाँ कहाँ चुनाव हुए, कहाँ पीएम चेंज हुए, कहाँ नहीं, तमिलनाडु, असम, पुडुचेरी में पीएम चेंज हुए थे। असम में पार्टी सेम थी लेकिन पीएम, ये सॉरी सीएम चेंज हुए इन सब में, तमिलनाडु, असम, पुडुचेरी में, ठीक है। असम में पार्टी सेम थी लेकिन सीएम फेस चेंज हो गए, पहले सर्बानंद सोनोवाल थे और अभी बने हिमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है, यहाँ हम देख रहे थे हिमंता बिस्वा शर्मा, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं इसे। असम में चेंज हुए थे, तमिलनाडु में चेंज हुए थे, पुडुचेरी में चेंज हुए थे, केरल वेस्ट बंगाल में चेंज नहीं हुए थे, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ मैं आपके लिए लिख देता हूँ इसी पॉइंट को। असम में बने थे हिमंता बिस्वा शर्मा, हिमंता बिस्वा शर्मा, ठीक है। और तमिलनाडु में के स्टालिन, ये तमिलनाडु में, सॉरी तमिलनाडु में आप देख रहे थे अभी, ये पुडुचेरी में एन रंगास्वामी, पुडुचेरी में एन रंगास्वामी, तमिलनाडु में एम के
यस, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। फिर आपके साथ ये पढ़ा था इंडिया के फर्स्ट सीडीएस, ठीक है, सीडीएस बिपिन रावत जी। साल के एंड में ये आप देख रहे थे कि, ठीक है, ये सैड न्यूज सबको सुनने को मिली थी जब MI-17V5 हेलीकॉप्टर में, ठीक है, आप देख रहे थे कि फर्स्ट सीडीएस डेथ हो गई थी। MI-17V5 हेलीकॉप्टर, MI-17V5 हेलीकॉप्टर किस कंट्री से था, आपको बताया था, बताओ। MI-17 कहां से है? चिनूक, अपाचे, रोमियो, C-17 ग्लोब मास्टर, हरक्यूल्स, ये सब कहां से हैं? यस, बताओ, ये हेलीकॉप्टर कहां से हैं? ये सारे हेलीकॉप्टर किधर से आप देख रहे हैं? ये सब के सब यूएस से। और MI-17V5 कहां से? रशिया, ठीक है, MI-17V5 रशिया। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, कोई डाउट किसी को यहां तक? यस, ठीक है, आगे बढ़े। क्लियर है ये? हाँ, यूएस से है, सब पढ़ा था हमने। नेक्स्ट, इसके बाद फिर आगे देखते चलते हैं। इमरजेंसी एयर स्ट्रिप, ठीक है, इसके ऊपर आप कौन देख रहे थे? इसमें आप देख रहे थे हरक्यूल्स, ठीक है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पढ़ाया था, देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, उस पे उतारा था ये हरक्यूल्स। अभी हरक्यूल्स के बारे में भी पढ़े। नेक्स्ट, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट, ये हमने पढ़ा था, जेवर एयरपोर्ट, नोएडा वाला। नोएडा में 5 एयरपोर्ट बताए थे आपको। लखनऊ एयरपोर्ट, ठीक है। कौन कौन से 5 एयरपोर्ट आपने देखे थे? 2 तो ऑपरेशनल पहले से थे, लखनऊ हो गया, ठीक है, वाराणसी एयरपोर्ट हो गया। यहाँ लिख लेते हैं इस पॉइंट को, ठीक है। 5 एयरपोर्ट आपको बताए थे, 5 एयरपोर्ट। इसमें लिख रहे थे हम लखनऊ, वाराणसी, ये 2 पहले से इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे। नया एयरपोर्ट अभी क्या बना था? कुशीनगर, कुशीनगर एयरपोर्ट। और 2 अंडर कंस्ट्रक्शन, ठीक है, अयोध्या एंड नोएडा एयरपोर्ट। तो 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आप देख रहे थे यूपी से। और इसके अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ठीक है, जो देश का प्रेजेंट में सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, लॉन्गेस्ट। और अंडर कंस्ट्रक्शन क्या? गंगा एक्सप्रेसवे, यूपी का ही लॉन्गेस्ट हो जाएगा बनने के बाद। और इससे भी बड़ा बन रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, वो वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट में, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। पहले 2 एक्सप्रेसवे आपको यूपी से बताए थे, ठीक है। नेक्स्ट, फिर आपने पढ़ा था काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, ये भी यूपी से पढ़ा था। और मेट्रो, अभी कौन सी मेट्रो 2 साल में बन के तैयार हो गई थी, बताओ? ठीक है, 2 इयर्स में, 23 महीने में कौन सी मेट्रो बन के तैयार हुई? यस, बताओ, बताया हुआ है आपको, कौन सी मेट्रो बन के तैयार हुई थी? कानपुर मेट्रो, ठीक है, कानपुर मेट्रो, कानपुर मेट्रो, कानपुर मेट्रो, ठीक है, ये भी पढ़ा था। क्लियर है ये पॉइंट? ये सारी यूपी सेंट्रिक न्यूज एक साथ लिख दी है, सो दैट ध्यान रहिए। कानपुर मेट्रो का बनना, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, ठीक है, नोएडा वाला जेवर एयरपोर्ट, वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट और इंडिया का लार्जेस्ट ये बनेगा, ठीक है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कुशीनगर का ये आप देख रहे थे, इसको आपको बताया था ब्राउन फील्ड में एक्सटेंड किया था इस प्रोजेक्ट को। और अयोध्या और नोएडा लेके ग्रीन फील्ड नए हैं बिल्कुल, लखनऊ वाराणसी पहले से ही था, ठीक है। ये सारे पॉइंट भी आपने देखे थे। क्लियर है ये? यस,
आगे बढ़ते हैं, वापस शीट पे आते हैं। नेक्स्ट फिर हम देख रहे थे ओलंपियन सुशील कुमार, इनको जेल हुई थी, ठीक है, मर्डर केस में। बहुत सारी मिसाइल्स का सफल प्रशिक्षण, ठीक है, काफी सारी मिसाइल्स जो न्यूज में थी। मिसाइल्स को लेकर जब हम पढ़े तो आपको इसमें बताया था जिरकोन मिसाइल। जिरकोन किस देश ने इसकी टेस्टिंग की थी? जिरकोन मिसाइल, ठीक है। नूरी मिसाइल, नूरी मिसाइल, शाहीन 1A, शाहीन 1A मिसाइल, ठीक है। जिरकोन, नूरी, शाहीन 1A। फिर आपको बताया था प्रहार मिसाइल, प्रहार, अग्नि 5, अग्नि प्राइम, आकाश प्राइम। कहां से है ये सब मिसाइल बताओ? यस, ये सब मिसाइल तो आप इंडिया से देख रहे हैं, ये मिसाइल तो आप देख रहे थे इंडिया से। और जिरकोन मिसाइल, जिरकोन रशिया से बताई थी आपको। नूरी, नूरी कोरिया से। शाहीन 1A पाकिस्तान, ठीक है। नूरी हमने कोरिया से देखी, साउथ कोरिया से, ठीक है। क्लियर है ये सब मिसाइल पड़ी थी। आगे बढ़े, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है। मिसाइल्स में अब यहाँ देखो अग्नि 5 वगैरह को लेकर भी अपडेट गिवन है, पेंडेमिक को रिलेटेड जो अपडेट। कोरोना के नए वेरिएंट, कौन कौन से कोरोना के वेरिएंट इस साल में कंसर्न में रहे थे? अल्फा वेरिएंट यूके से, बीटा वेरिएंट अफ्रीका से, अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट भी कहां से? ये भी साउथ अफ्रीका से, ठीक है। और डेल्टा वेरिएंट, डेल्टा कापा, ये सब इंडिया से देख रहे थे, डेल्टा कापा, ठीक है। साउथ अफ्रीका वाला गिवन है यहाँ भी ओमिक्रॉन। ब्राजील से कौन सा? P1 गामा। और अभी एक वेरिएंट फ्रांस से आप न्यूज में देख रहे हैं, कौन सा वेरिएंट फ्रांस से? फ्रांस से कौन सा वेरिएंट आप देख रहे हैं? यस, कल भी इस पे क्वेश्चन भी पूछा था फ्रांस से रिलेटेड वेरिएंट पे भी, आज की न्यूज में भी हाँ ये गिवन है, इस पे शेयर भी किया था ना फ्रांस के वेरिएंट पे। यस, हाँ IHU, IHU आप देख रहे हैं फ्रांस से, ठीक है। IHU फ्रांस, IHU, ठीक है। ये वेरिएंट भी आप फ्रांस से देख रहे हो, अभी न्यूज में है ये। क्लियर है ये, ठीक है। ये सब वेरिएंट के रिगार्डिंग हुआ। फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, पीपल हु मेड एन इम्पैक्ट इन 2021। तो इसमें फर्स्ट नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल हम देख रहे थे जेवलिन थ्रो में, ओलंपिक में, एथलेटिक में सेकंड इंडियन बने हैं जिनका गोल्ड मेडल। इससे पहले आपने देखा था गोल्ड मेडल चंडीगढ़ से, आप देख रहे थे शूटिंग में, अभिनव बिंद्रा का, ठीक है। नेक्स्ट पराग अग्रवाल ट्विटर के CEO। लीना नायर अभी आपको बताया था, फ्रेंच ब्रांड शिनेल, ठीक है, लीना नायर। नेक्स्ट एलोन मस्क, टेस्ला के CEO एलोन मस्क, ये बने थे पर्सन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन में। एथलीट ऑफ द ईयर बनी थी सिमोना बाइल्स, टाइम मैगजीन में एथलीट ऑफ द ईयर बनी थी सिमोना बाइल। पर्सन ऑफ द ईयर बने थे एलोन मस्क, ठीक है, एलोन मस्क पर्सन ऑफ द ईयर। भावेश अग्रवाल, ठीक है, ओला स्कूटर, जो इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेकर न्यूज में थे, दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटर की फैक्ट्री तमिलनाडु में लगाई, ठीक है, भावेश अग्रवाल जी ने। ये आप देख रहे थे ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर, ठीक है। वुमेन वर्कफोर्स रख रहे हैं उसमें सब, गौतम अडानी, ठीक है, ये भी आप देख रहे थे। नेक्स्ट फाल्गुनी नायर, फाल्गुनी नायर नायका से आप देख रहे हैं, सेल्फ मेड वुमेन बिलियनरी इन इंडिया, नायका, ठीक है, नायका से फाल्गुनी नायर, ठीक है। क्लियर है ये सब पॉइंट? यस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अभी।
अब देखो ये सारे हमने स्पोर्ट्स में वैसे डिस्कस किए थे, ठीक है, ये भी 2021 के रिवाइंड में हमने देखा था। साल के स्टार्टिंग में जो एवर गिवन नाम की कंपनी का एवरग्रीन शिप जो था, जो ब्लॉक हो गया था स्विज कैनाल इजिप्ट में, स्विज कैनाल जो रेड सी और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करती है। यूएस ने अपनी ट्रूप्स अफगानिस्तान से वापस बुला ली थी और वहां तालिबान आ गया था, ठीक है। वही सारे पॉइंट। टाटा ने एक्वायर किया था एयर इंडिया को, पराग अग्रवाल अभी आपने पढ़े हैं, हरनाथ संधू को भी पढ़ा है। नासा ने लॉन्च किया जेम्स वेब टेलीस्कोप, ये पॉइंट अलग, ठीक है, ये अभी एटलीस्ट इस लेक्चर में सामने नहीं आया था। नासा ने लॉन्च किया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है। नेक्स्ट, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को गाबा में रॉकेट टेस्ट सीरीज जीती थी। पेंडोरा पेपर, जैसे पहले पनामा पेपर और ये पैराडाइज पेपर न्यूज में थे, वैसे इस बार पेंडोरा पेपर्स भी, ठीक है। पेंडोरा पेपर टैक्स हेवन से रिलेटेड है ये सारे, यहाँ लोग पैसे रखते हैं भाई टैक्स से बच के, कर की चोरी के लिए, ठीक है। वही पॉइंट आपका हो जाएगा, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह, ब्लैक मनी को व्हाइट दिखाने की कोशिश। चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल में 4 ट्रॉफी जीती थी। ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप, न्यूजीलैंड ने जीता था आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, और इंडिया ने 1 बिलियन डोजेज वैक्सीन की लगवा ली थी, 1 बिलियन प्लस डोजेज वैक्सीन की लगवा ली थी, 142 करोड़ प्लस। आज का भी आप एग्जांपल देखो, यूएस में 10 लाख से ज्यादा केस आए हैं, ठीक है। इतने तो कई कंट्रीज में मिलके भी नहीं आते। इंडिया में पीक भी 3 लाख की थी, यहाँ 10 लाख से ज्यादा केस आज भी आप यूएस में देख रहे हो, ठीक है। 1 लाख से ज्यादा तो हॉस्पिटलाइज्ड हैं उसमें। नेक्स्ट पॉइंट, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नेम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। फार्म लॉज का रिपेल होना, ठीक है, ये सारे पॉइंट आप देख रहे थे। राजीव गांधी खेल रत्न का नेम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, फार्म लॉज का रिपेल होना, एबी डिविलियर्स का रिटायरमेंट अनाउंस, नीरज चोपड़ा जी के बारे में अभी हमने पढ़ा था, गोल्ड मेडल ओलंपिक, ठीक है। और इंडियन मैन हॉकी टीम का मेडल आफ्टर 41 ईयर्स हम देख रहे थे। टीडीएस बिपिन रावत जी के बारे में पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट, ये सब पर्सनैलिटीज अभी बताया था जिनकी डेथ हो गई थी लास्ट ईयर। यूपी के फॉर्मर सीएम कल्याण सिंह भी, ठीक है, यूपी फॉर्मर सीएम कल्याण सिंह, ठीक है, ये नेम पहले आपके सामने नहीं आया। नेक्स्ट, न्यूज दैट मेड इंडिया फील प्राउड इन 2021, वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव, पहली न्यूज तो यही, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव। अगर चाइना के डाटा को जैसे मेजॉरिटी कंट्री ट्रस्ट नहीं करें तो सेकंड, ठीक है। तो ये पॉइंट आप देख रहे थे। 141 करोड़ प्लस डोजेज, 90% डोजेज तो फर्स्ट और सेकंड में 61% से ज्यादा, ठीक है। अभी 3 जनवरी से आपने देखा है, ये 3 जनवरी से जो बच्चों के लिए 15 to 18 के लिए भी शुरू हो गया वैक्सीनेशन, और 10 जनवरी से तो इवन बूस्टर डोज भी। हिस्टोरिक परफॉर्मेंस, ये भी अभी हमने पढ़ा था ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक में, ठीक है। 7 मेडल, 19 मेडल, अब तक का हाईएस्ट है ये, ठीक है, चाहे ओलंपिक का एग्जाम्पल हो या पैरा ओलंपिक का। नेक्स्ट, इसके अलावा फिर हमने सेंसेक्स, ये भी आपको बताया था 60,000 प्लस, फर्स्ट टाइम में देख रहे हैं सेंसेक्स। बीएससी से आप रिलेट करते हैं सेंसेक्स, एनएसई से निफ्टी, निफ्टी 17,000 से ऊपर था। हाईएस्ट एवर एफडीआई इनफ्लो, हाईएस्ट एवर एफडीआई इनफ्लो $81.97 बिलियन, ये एफडीआई इनफ्लो इंडिया का ऑल टाइम हाई, ठीक है। अभी अक्टूबर 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स कम किया था, उसका इम्पैक्ट भी आप देख सकते हो। इंडिया का हाईएस्ट एवर एफडीआई इनफ्लो। इंडियन मेड कोवैक्सीन को अप्रूवल, और साल के एंड में तो आपने ये भी देखा 2 और वैक्सीन को भी अप्रूवल मिला है। दिवाली पे मिला था कोवैक्सीन को अप्रूवल, आई होप सबको याद होगा, कोवैक्सीन को अप्रूवल मिला था दिवाली में, ठीक है, दिवाली वाले दिन से रिलेटेड ये न्यूज थी। थर्ड लार्जेस्ट यूनिकॉर्न हब, इसका मीनिंग है स्टार्टअप। स्टार्टअप में आप देख रहे थे यूनिकॉर्न कितने स्टार्टअप कन्वर्ट हुए, ठीक है,
उससे रिलेटेड आप यहाँ देख रहे हैं, स्टार्टअप से रिलेट करके। क्लियर है ये? ठीक है। नेक्स्ट, फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, लास्ट के 2 क्वार्टर इस साल का देखिए तो ऑल टाइम हाई, और IMF के डाटा में इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। ठीक है। नेक्स्ट, 100 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट अचीव बिफोर टाइम। इंडिया का टारगेट था 175 गीगावाट 2022 तक रिन्यूएबल एनर्जी से, ठीक है, और 450 गीगावाट 2030 तक। तो वही वाला पॉइंट यहाँ पे भी आप देख रहे हैं। काशी विश्वनाथ धाम, ये भी आपको बताया था। इससे पहले महारानी अहिल्याबाई होलकर, उन्होंने इसकी नए वाले की फाउंडेशन रखी थी। काफी बार इससे पहले टूटा है, औरंगजेब के टाइम में भी टूटा है। तो ये काशी विश्वनाथ धाम, ठीक है, इसका पूरा आप देख रहे हैं जो नया कॉरिडोर बना है। अब अगले साल में 13 शहरों में 5G आएगा, ठीक है, वही सब पॉइंट। नेक्स्ट ईयर में क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा उसी को लेकर आप देख रहे हो, ठीक है। एक तो आपने देखा है ओमिक्रॉन आ गया, सब गड़बड़ इसने कर दी, और इसके अलावा, ठीक है, IHU भी आप देख रहे हो, अर्थव्यवस्था को लेकर चैलेंज, ठीक है। और 7 राज्यों में चुनाव इस बार आप देख रहे हैं, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, हिमाचल, गुजरात, इन सभी स्टेट में इलेक्शन है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के भी चुनाव है, ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव भी इसी साल आप देख रहे हो, ठीक है। ये सारे पॉइंट भी क्लियर है ये इलेक्शन को लेकर। और इसके अलावा फिर जब हम लोग डिस्कस करें नेक्स्ट पॉइंट, इस साल 75th इंडिपेंडेंस ईयर इंडिया का आप देख रहे हैं। स्पेस को लेकर भी इंपॉर्टेंट रहेगा ये साल। स्पेस को लेकर गगनयान, समुद्रयान, मंगल ग्रह, ठीक है, मंगल ग्रह को लेकर मार्स ऑर्बिटर मिशन 3rd, ये मार्स ऑर्बिटर 2nd, यस, मिशन गगनयान फर्स्ट टाइम जो इंडियंस को स्पेस में भेजना है, उसके लिए क्या मिशन है? गगनयान। इसरो का पहला मिशन है ये ह्यूमंस को स्पेस में भेजने के लिए, मिशन गगनयान। आदित्य मिशन सन से रिलेटेड है, ठीक है, ये सन से रिलेटेड है, आदित्य L1 मिशन है ये, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट? 5G इंटरनेट सर्विस का भी देखा, इस पॉइंट को भी डिस्कस किया था। इस साल का T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप, ठीक है। और इसके अलावा भी लास्ट में जो इम्पोर्टेंट अपडेट है इसको फॉलो अप कर सकते हैं, मैं आपको वीडियो की फॉर्म में शो कर देता हूँ। ये तो इंडिया से रिलेटेड हो जाएगा, फिर वर्ल्ड से रिलेटेड भी आप देख लोगे। कोरोना की थी महामारी, दुनिया पर थी भारी, फिर भी भारत को आगे बढ़ते देखा। अयोध्या में मंदिर निर्माण होते देखा, बनारस में काशी धाम बनते देखा, केदारनाथ धाम को बदलते देखा, भारतीय संस्कृति को वापस भारत आते देखा। ये आप देख रहे थे माता अन्नपूर्णा देवी की स्टैच्यू जो काशी से, ठीक है, काशी में वापस आ गई है। कनाडा से ये मिली थी, इसको चोर वहां ले गए थे कनाडा तक, ठीक है, इतने सालों के बाद ये वापस आई है। वही पॉइंट था माता अन्नपूर्णा। कोरोना से भारत को लड़ते देखा, गांव पहाड़ों में वैक्सीन को पहुंचते देखा, हाथों में वैक्सीन लगाकर बाहुबली बनते देखा, दुनिया को वैक्सीन भेजकर भारत को संकट मोचन बनते देखा, कहीं दूर बॉर्डर पर दिवाली में एक नया परिवार बनते देखा, गांव के झोपड़ी में दिया की जगह बल्ब को चमकते देखा, गांव की सारी स्कीम्स का आपको गिफ्ट मिलेगा, सड़कों पर गाड़ियों को फर्राटे भरते देखा, धुएं से भरी आंखों में सिलेंडर की लौ जलते देखा। उज्ज्वला 2.0 स्कीम जो आप देख रहे हो, और जो वो इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड थी वो थी सौभाग्य स्कीम। छोटी सड़कों को बड़े बड़े हाईवे में समाते देखा, एक्सप्रेस वे को रनवे में बदलते देखा,
ये आप एयर स्ट्रिप का पॉइंट देख रहे हो, आपको एयर स्ट्रिप बताई थी। एक्सप्रेस वे पर विमान उतरते देखा। माइनस टेम्परेचर वाली जगहों पर पहली बार नल से पानी पहुंचता। ये जल जीवन मिशन की पिक है, लास्ट ईयर बहुत वायरल हुई थी। ये पोती और ये दादी, ठीक है, पहली बार इनके गांव में नल से जल आया है। गवर्नमेंट का स्कीम है हर घर जल, ठीक है, हर घर जल स्कीम है अंडर जल जीवन मिशन। उससे देश के हर घर में जल पहुंचाना है 2024 तक। उसका एक एग्जांपल ये था ले से, उससे रिलेटेड आप देख रहे हो। देखा बॉर्डर तक सड़क और पुल बनते देखा। कश्मीर में उद्योगों को बढ़ते देखा। आतंकियों को खटते देखा। जिन हाथों में थे पत्थर उसे उंगली पकड़ते देखा। नक्सलियों को सरेंडर के लिए तरसते देखा। रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट जैसा बनते देखा। बताओ इंडिया का फर्स्ट रेलवे स्टेशन जो एयरपोर्ट की तरह बना था, फर्स्ट वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? शुरू भी हो चुका है, बताओ। फर्स्ट वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन कौन सी स्टेट से बना है और क्या नेम है? ये आप उसी को पिक में देख रहे थे। यस, रानी कमलावती रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश, वेरी गुड, ठीक है, रानी कमलावती रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश। इंडिया का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट टाइप का रेलवे स्टेशन बना है। सेम प्राइस है, कुछ डिफरेंस नहीं, बाकी मतलब आम पब्लिक के लिए कोई टिकट वगैरह को लेकर कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास आप देख रहे हो। ट्रेनों को ऑक्सीजन लेकर दौड़ते देखा। रेल लाइनों पर ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन दिखाई थी अभी, जो पूरे इंडिया में रन बढ़ते की थी। देखा। रेल और उसकी सुविधाओं को संवरते देखा। जी हां, 2021 में भारत को लड़ते देखा, भारत को संवरते देखा। ठीक है, क्लियर है ये? तो यही सब पॉइंट आप देख रहे थे। बाकी इसके अलावा रहता है वर्ल्ड न्यूज, वर्ल्ड को लेकर क्या क्या अपडेट थी। तो ये म्यांमार की लीडर आप देख रहे हैं पिक में, आंग सान सू की, ठीक है, इनको वहां की आर्मी ने अरेस्ट करके और लोकतांत्रिक रूप से जो सरकार चुनी गई थी उसको हटा दिया था, आर्मी ने कब्जा कर लिया था। सिमोना बाइल्स बनी थी टाइम एथलीट ऑफ द ईयर, और टाइम पर्सन ऑफ द ईयर में आप देख रहे थे एलोन मस्क। तालिबान 20 साल बाद वापस अफगानिस्तान में आ गया। फर्स्ट बिटकॉइन सिटी कहां से बनी थी? एल सल्वाडोर से, ठीक है, एल सल्वाडोर।
सैंड्रा मेसोन जहाँ की फर्स्ट प्रेसिडेंट बनी थी। गीता गोपीनाथ IMF में डिप्टी MD की पोस्ट पे। एंजेला मार्केल की बजाय आप देख रहे थे ओलफ स्कोल्स बने थे CEO। ठीक है, क्लियर है सबको? यस, कोई डाउट? ठीक है, तो यही सब पॉइंट है। अब आपको बस जो आपने पढ़ा है उसको याद रहे। आपका होमवर्क क्या रहेगा, आपको यही सब सोचना है। आप देख रहे थे न्यू रिपब्लिक कौन सा बना। ठीक है, इसी के साथ मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ। तो जिन्होंने ये कंप्लीट वीडियो देखी है वो इसका आंसर कर पाएंगे, न्यू रिपब्लिक। ठीक है, फिर इसके बाद हम देख रहे थे IMF में सेकंड पोजीशन पे पहुंचने वाली कौन सी इंडियन। ठीक है, ट्विटर CEO शिनेल ब्रांड CEO। ठीक है, ये सब आप बताएंगे। और नेक्स्ट जर्मनी चांसलर, जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं, जर्मनी न्यू चांसलर। ठीक है, और इंडिया, इंडिया ने 2070 में कौन सा टारगेट रखा है, और इंडिया ने 2047 के लिए कौन सा टारगेट रखा। ठीक है, और इन सब के आंसर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। G20 2021 कहाँ से, 22 23 ऑफलाइन में एक करवाया था इसलिए। ये G7 2021 कहाँ से। ठीक है, ब्रिक्स 2021। ठीक है, ब्रिक्स 2021 कहाँ से। और IPL एंड ICC अंडर ICC वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, ये कहाँ से। ठीक है, इन सब का आंसर नेक्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं। अभी के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? हाँ बिल्कुल सही, मेजोरिटी को इनके आंसर पता है। ठीक है, वेरी गुड। अब अभी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने एंड से, बाकी इसको नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। और भी लिख सकते हो इसी लिस्ट में, जापान के न्यू PM भी बताए आपको। ठीक है, जापान के न्यू PM ये भी बताए। ठीक है, IHU ओमिक्रॉन वेरिएंट भी बताए। ठीक है, क्लियर है ये? ओके, इतना ही डिस्कस करते हैं। थैंक यू क्लास, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।